मेरा नाम डॉक्टर शिल्पी गुप्ता है। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं सेरेब्रल पाल्सी की एक्सरसाइजेज बताने वाली हूँ। वैसे मैंने सेरेब्रल पाल्सी की बहुत सारी एक्सरसाइजेज बता रखी हैं जो कि आप प्रीवियस वीडियो में सर्च कर सकते हैं, जिसमें कि हमारा नेक कंट्रोल एक्सरसाइज, वैसे बच्चे जो कि गर्दन नहीं कंट्रोल कर पाते हैं उनको हमें कौन कौन सी एक्सरसाइज करानी है, बच्चे की रोलिंग और क्रॉलिंग एक्टिविटी, जब बच्चे घुटने की बल चलते हैं तो उसको किस तरह से इम्प्रूव करना है, बच्चा एक्टिवली इंडिपेंडेंटली कैसे सिट बैठेगा और बैठकर वो कैसे चलेगा बिना किसी के सहायता से, वो आप एक्सरसाइज देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं पार्ट 1 पार्ट 2 में ओवरऑल एक्सरसाइज बताने वाली हूँ कि अगर आपके घर में सेरेब्रल पाल्सी का कोई बच्चा है तो अपर लिम्ब में आप कौन कौन सी एक्सरसाइज कराएंगे और लोअर लिम्ब की आप कौन कौन सी एक्सरसाइज कराएंगे। ये एक ओवरऑल एक वीडियो में होगी जो कि आपके बच्चे की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए और बच्चे की रेंज ऑफ मोशन को इम्प्रूव करने के लिए, पावर को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सेरेब्रल पाल्सी क्या होता है। सेरेब्रल पाल्सी जो है, जो ब्रेन की जो पाल्सी है, उसके कारण बच्चे जो कोऑर्डिनेशन है, पोस्चर हैं, एबनॉर्मल गेट है, ये सब होने लगता है। बच्चा जो नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी है वो नहीं कर पाता है। तो हम लोग कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो कि कराएंगे। दोस्तों, मेरी चैनल पे आप अगर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। अभी मैं आपको एक्सरसाइज बताने वाली हूँ जिसमें पार्ट 1 वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि लोअर लिम्ब की स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज कौन कौन सी हैं, बैक की एक्सरसाइज कौन सी हैं, और पार्ट 2 वीडियो में मैं आपको अपर लिम्ब की एक्सरसाइजेज, हाथ की एक्सरसाइजेज और गर्दन की एक्सरसाइजेज बताने वाली हूँ। तो ये वीडियो 2 पार्ट में आने वाली है। अगर आपके घर में कोई बच्चा है जो कि सेरेब्रल पाल्सी का है या फिर डिलेड डेवलपमेंटल डिजीज़ का है, जिसकी की ग्रोथ काफ़ी डिले है, माइलस्टोन डिलेड है, उन बच्चों में, या फिर कोई डिस्ट्रॉफी है, मस्कुलर कोई प्रॉब्लम है, उन बच्चों में आप ये एक्सरसाइज करा सकते हैं जो कि काफ़ी इफ़ेक्टिव होगा। तो आइए हम देखते हैं कि एक्सरसाइज कैसे कराना है। कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हैं वो मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट करने वाली हूँ। साथ में स्पाइन की, रीढ़ की हड्डी की कौन कौन सी एक्सरसाइज है। तो सबसे पहला चीज़ कि बच्चा कंफर्टेबल पोजीशन में होना चाहिए, लेटाना है, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे आप उसको रिक्रिएट एक्सरसाइज खेल खेल में कराना है ताकि बच्चे को कोई पेन भी ना हो और वो एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर पाए। तो सबसे पहले हमें लोअर लिम्ब की एक्सरसाइज से स्टार्ट करनी है, देन हमें अपर लिम्ब की एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। तो हमें सबसे पहला जो स्ट्रेचिंग है वो है काफ मसल की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज इसमें क्या है कि हमारा जो ये काफ मसल है उसकी स्ट्रेचिंग करानी है। तो सबसे पहले कि नी जो है वो हमेशा स्ट्रेट होना चाहिए और पंजे को, बच्चे के पंजे को इस तरीके से आपको हाथ से होल्ड करना है और दूसरे हाथ से आपको इस तरह से नी को स्टेबलाइज करना है और पंजे को ऐसे बाहर की तरफ करना है, ठीक है। अंदर की तरफ करो बेटा, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर छोड़ देना है। फिर से ऐसे घुटने को रोक के सीधा करके ताकि नी बेंड ना हो सके और स्ट्रेचिंग जो है हमारे काफ मसल में प्रॉपर तरीके से आए। तो इस तरीके से होल्ड करते हुए खिंचाव देना है पंजे को बाहर की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर वापस लेके आना है। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर वापस लेके आना है। ये हमारा फर्स्ट काफ मसल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है। सेकंड में हमें क्या करना है कि जो हैमस्ट्रिंग मसल है, जो ये आपकी थाई की जो बैक की मसल है, उसको स्ट्रेच करना है। तो सब इस तरीके से घुटने को 90 डिग्री बेंड करना है और धीरे धीरे इस तरीके से हमें पैर को सीधा करने का कोशिश करना है और काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर इस तरीके से घुटना मोड़ते हुए, फिर घुटने को यहाँ से होल्ड करते हुए पैर को सीधा करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देन अब हमें क्या करना है कि क्वाड्रिसेप्स की स्ट्रेचिंग करनी है, मीन्स आगे की मसल्स को। तो बेटा ऐसे करवट लेना, ऐसे लेटो, ऐसे लेट जाओ, ऐसे घूम जाओ, ऐसे घूम जाओ, उधर लेट जाओ, लेट जाओ, लेट जाओ, बहुत बढ़िया, इधर घूम जाओ। हाँ, इस तरीके से स्ट्रेच करना है, नहीं ऐसे घूमो, ऐसे घूम जाओ, फिर सीधा कर लेंगे ऐसे। हाँ, इस तरीके से। अब यहाँ पे आपके हिप मसल को स्टेबलाइज करते हुए घुटने को इस तरीके से पकड़ते हुए पैर को इस तरह से बाहर पीछे की तरफ लेके जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से करना है। अब फिर सीधा होना है, इस तरीके से आप पास में ले आके दिखा दो, है ना।
अब हमारा जो थाई मसल है उसका इनर पार्ट मीन्स अंदर का जो एडक्टार मसल्स हैं उसको करना है हमें स्ट्रेच। तो उसको इस तरीके से पैर को बाहर की तरफ लाना है, इस तरीके से पंजा को मिला के बाहर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनर थाई को मसल को स्ट्रेच कर रही हूँ मैं। इस तरीके से जो है एक पैर दूसरे पैर के ऊपर रखना है और यहाँ पे जो कूल्हा है दूसरी तरफ का जो हिप बोन है उसको स्टेबलाइज करना है और यहाँ से प्रेशर नीचे की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से वापस फिर से करेंगे बेटा, एक बार और करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से करना है। नेक्स्ट में क्या है, हमें अब ग्लूटियस मसल की स्ट्रेचिंग करनी है। तो इस तरीके से एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर रखना है और घुटने को इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से वापस लेके आना है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरीके से आप अपनी जो बच्चा है उसके पूरी लोअर लिम्ब की स्ट्रेचिंग कराएंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज कराएंगे। ऐसे बच्चे जो कि नॉर्मल तरीके से नहीं चल पा रहे हैं, जिनको कि पंजा फुट ड्रॉप की डिफॉर्मिटी है या फिर टाइटनेस है, कॉन्ट्रैक्चर सीपी के बच्चों में देखने के लिए मिलती है, तो हम लोग ROM जो कि मैंने अपनी ऑलरेडी वीडियोस में बता रखी है, रेंज ऑफ मोशन के साथ हमें इस तरीके की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करानी है। इसके साथ हमें स्ट्रेंथनिंग कैसे करानी है, अगर कोई बॉल रख सकते हैं सामने और पैर से किक करा सकते हैं, थेरा बैंड से कर सकते हैं, तो इस तरीके की स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करानी है। लास्ट में क्या है, बच्चे को पैर को इस तरीके से बाहर की तरफ 1 to 10 एब्डक्टार और एडक्टार की करनी है। जैसे ये बच्चा कमांड ले पा रहा है, अगर आपका पेशेंट नहीं कर पा रहा तो आपको एक्टिवली करना है, अदरवाइज बच्चे को पैसिवली कराना है। पैर अंदर लेके आओ बेटा, इस तरीके से 1 से 10 गिनती के साथ उठ, पैर मोड़ो, मोड़ो पैर मोड़ो, इस तरह से 1, फिर ऐसे 2, फिर 1, फिर 2। इस तरीके से फ्लेक्शन एक्सटेंशन भी हमें करना है। पंजा चलाना है इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरीके से हमें दोनों पंजे को बारी बारी से बच्चे के चलवाना है। अगर बच्चा एक्टिवली कर पाए ठीक है, अगर नहीं तो फिर आपको पैसिवली कराना है। ये हमारी लोअर लिम्ब की स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें क्या करनी है, बच्चे की पीठ की मसल की, बैक की स्ट्रेंथनिंग करनी है। जो बच्चे की प्रॉपर इंडिपेंडेंटली बैठ नहीं पाते हैं उनको हमें बैठने की ट्रेनिंग देनी है। तो किस तरीके से बच्चा बैठो, घुटना मोड़ो, मोड़ो ऐसे, बहुत बढ़िया, कमर उठाओ, उठाओ 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 उठाओ, वेरी गुड। ऐसे नहीं, आप लेटे रहो, लेटे रहो, इसको उठाना है। अब ये बच्चा नहीं कर पा रहा है तो मैं उसको कराऊंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरीके से पेल्विक ब्रीजिंग करानी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इस तरीके से घुटना मोड़ना है और रोटेट करना है, 1, इस तरीके से 2, फिर 3, फिर 4, घुमाओ, करो। दर्द हो रहा है क्या? 1 to 10 रिपीटेशन के साथ इस तरीके से करना है। नेक्स्ट में हमें क्या करना है, बच्चे को पेट के बल से लेटाना है। बेटा ऐसे लेटना, ऐसे लेटो, नानू को देखो, उधर देखो, सामने देखो, देखो सामने। इस तरीके से बच्चे को क्रिएटिव फॉर्म, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, फिर से उठो, हाँ अब बैठो। इस तरीके से आप पेट के बल से लेटाओ, लेट जाओ, लेटो लेटो ऐसे, हाँ ऐसे लेटो। ये देखो यहाँ पे क्या है, ऐसे देखो, ऐसे ऐसे देखो, हाँ। अब इस तरीके से आप बैक को एक्सटेंड करना है। उसके सामने कोई खेल की चीज़ें देनी है या आवाज़ वाली चीज़ें देनी है ताकि वो अपना बैक को है वो स्ट्रेट कर पाए और हमारी स्पाइन मसल जो है वो स्ट्रेंथन हो पाए। तो इस तरीके से पहले बच्चे के घुटने को मोड़ना है। बेटा मोड़ना, इसको ऐसे मोड़ो, ऐसे मोड़ो, हाँ इसको भी ऐसे मोड़ो, मोड़ लो, हाँ अब उठो, उठ के दिखाओ। इस तरीके से घुटने पे जोर लगवाने की आप देख पा रहे होंगे कि कैसे कर रहा है। इससे हमारा स्पाइन का मूवमेंट अच्छा होता है और बच्चा एक्टिवली सिट कर पाता है। तो दोस्तों आप ये मेरी पार्ट वीडियो में समझ पाए होंगे कि लोअर लिम्ब की स्ट्रेचिंग स्ट्रेंथनिंग किस तरीके से करानी है, बैक की एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस करानी है, गर्दन ऊंचा करते हुए बैक को स्ट्रेट करना है, कोबरा पोजीशन में करना है, एक्सटेंशन करनी है, साथ में बहुत सारी आप एक्सरसाइजेस को रिक्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट की वीडियो में मैं आपको अपर लिम्ब की एक्सरसाइज बताऊंगी कि हाथों की स्ट्रेचिंग, नेक की मूवमेंट और वर्चुअल एक्सरसाइजेस कैसे करते हैं।